आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी तो आप पढ़े होंगे, लेकिन ये पॉलिटी स्पेशल है क्योंकि ये यूपीएससी के नोट्स है। यूपीएससी के नोट्स से आज हम लोग पॉलिटी पढ़ाई करेंगे। तो इससे पहले का वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं और अभी हम शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन से पढ़ना शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य थे, तीनों फॉरेनर थे, गोरे थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में एक प्रस्ताव संविधान सभा के गठन का भी था। कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव क्या था? संविधान सभा के गठन का भी था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। इसमें क्या है, इस बात को ध्यान से पढ़ें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्य जो थे वो 3 थे, लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। प्रांतीय सभाओं का सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, सांसद, विधायक, मुखिया का चुनाव, ये सब प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती। इसे जनता ने नहीं चुना गया था, डायरेक्ट किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया। चौथा पॉइंट देखते हैं। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया था। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का किया गया था। संविधान सभा के कुल 389 स्थान निर्धारित किए गए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्यों तथा कमिश्नरी सदस्य क्षेत्रों से 4 सदस्यों को लिया जाना था। ये इतनी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है 5वां पॉइंट देखते हैं। कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 स्थान कांग्रेस को तथा 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिला तथा 8 स्थान स्वतंत्र प्रत्याशियों को मिले। स्वतंत्र या निर्विरोध जो लड़ते 8 स्थान प्रत्याशियों को मिला तथा 7 स्थान अन्य राजनीतिक संगठनों को मिले, अलग अलग राजनीतिक को मिले थे। जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, टोटल कितने सदस्य थे? कुल कितने? 389। उसमें से मतदान कितनों के लिए हुआ था? चुनाव हुआ था 296 के लिए। मुस्लिम लीग को 73 मिला था, कांग्रेस को 208। इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गए। टोटल 389 थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो घट के कितने हो गए? 299 हो गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी एकदम फिक्स्ड कर दिया गया। BN राव को बेनिगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संवैधानिक सलाहकार BN राव यानी बेनिगल नरसिम्हा राव को। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। दिल्ली, इस बार तो पूछा गया एग्जाम में कि दिल्ली में कहाँ हुई थी। पहले तो पूछा जाता है कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन ए दिल्ली रहता है, लाहौर होता है, मद्रास, कोलकाता ऑप्शन रहता है, तो दिल्ली मारेंगे। स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन हो गया। उसके बाद आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे हमारे आज़ादी मिलेगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रारूप
माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इसमें भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियनों की स्थापना का प्रस्ताव था। भारत को जो स्वतंत्रता मिली माउंटबेटन योजना से मिली। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 डोमिनियल स्टेट की स्थापना थी, पाकिस्तान और भारत का। 2 राज्यों के सीमा का निर्धारण हेतु सीमा आयोग का गठन किया गया। 2 राज्यों की सीमा के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा कहाँ है? भारत पाकिस्तान, अभी उन्होंने ही है। इस अधिनियम की प्रवर्तन तिथि 15 अगस्त 1947। इस अधिनियम की प्रवर्तन तिथि जब परिवर्तन हो गया तो किस तिथि को? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित सभी वैधानिक पद स्वतः समाप्त हो गए। जब 1947 से भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो 1935 के अंतर्गत स्थापित सभी संवैधानिक जो 1935 में थे वो सारे संवैधानिक पद स्वतः ही समाप्त हो गए, नए कानून बन गए। छठा पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्तन के साथ ही ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त। भारतीय शासन अधिनियम 1947 के जैसे आया तो ब्रिटिश की का जो कानून लगता था वो स्वतः ही समाप्त हो गई, क्योंकि हम आज़ाद हो गए, किसी का कानून हम पे नहीं चल सकती। सातवां, उन दोनों राज्यों की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों को अपने अपने लिए पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों यानी भारत पाकिस्तान, उसमें राज्य बोला जाता था, तो दोनों को अलग अलग संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया कि पाकिस्तान अपना संविधान बनाए, भारत अपना संविधान बनाए। ये अलग बात है कि वहाँ तक आज तक भी अच्छे से संविधान ना बन पाया हो पड़ोसी में। संविधान सेवकों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा उनकी सेवाएं उसी प्रकार जारी रही। सिविल सेवक जो थे उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा उनकी सेवाएं उसी प्रकार थी। जिस प्रकार सिविल सेवा पहले हुआ करती थी अभी भी सिविल सेवाएं उसी प्रकार जारी रही। अभी कुछ चेंज हुआ है उस पावर में, लेकिन जो उनका काम था काम वही है। भारतीय और यह 10वां नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह व्यवस्था की गई थी कि दोनों देशों की व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे भारतीय शासन अधिनियम 1935 अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मेल नहीं खाते। ये 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह व्यवस्था की गई थी कि दोनों देशों की व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे भारतीय शासन अधिनियम 1935 अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मेल नहीं खाते हैं। दोनों देश एक कानून बना सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि जो 1935 में कानून थे भारत शासन अधिनियम और नए कानून बना दिए 1947 में, दोनों मेल नहीं खा रहे तो अलग है। हम अपना आज़ाद हुए हैं, हम अपना अलग कानून बनाएंगे, अपने जो मन करेगा जैसा मन लगे वैसा बनाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11वां नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1946 से 47, जल्दी बताया, अभी आपने पढ़ा। और स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
संपूर्ण संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। आप यूपीएससी, आप ध्यान रखें ये नोट्स यूपीएससी का नोट्स है। यूपीएससी को जो टीचर लाखों लाखों में पढ़ाते हैं, ये उन्हीं के नोट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं। संविधान के प्रारूप खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया गया। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो अभी भी है। क ख जोड़ के वो अलग है। अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी? 12 अनुसूची हो चुकी है। संविधान में कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। संविधान में कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सारे संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं हुए थे और कुल संविधान लागू हो गए 26 जनवरी 1950 से कुल हो गए। संविधान सभा पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तनीय होने के बाद यह पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था हो गई। पर क्या बन गई? प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई। अभी थोड़ा सा नज़र इस पर डाल लेते हैं। आई थिंक ये आपको याद होगा, लेकिन एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ के संबंध वैज्ञानिक शोध जवाहरलाल नेहरू के पास रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, CH भाभा के लिए वाणिज्यिक मंत्री के लिए रफ़ी अब्दुल किदवई के पास अहमद किदवई के संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्री, BR अम्बेडकर के लिए पास विधि मंत्री, RK शनमुखम शेट्टी के पास वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, VN गाडगिल के पास कार्य एवं खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री। ये जो अभी स्लाइड पढ़े आपने, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैच द फॉलो में आ जाता है। 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। उप प्रधानमंत्री का जो पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है, ये राजनीतिक पद है। संविधान सभा का 11वां व अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को संपन्न 14 से 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। इसी दिन संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्माण संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान के 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। इस संविधान पर 284 सदस्य ने एक एक करके इन तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद जनगण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान के रूप में इस सभा का समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय गणराज्य और अंतरिम संसद के रूप में अवितरित हुई। नए संविधान के अंतर्गत 1952 में आम चुनाव होने पर नई संसद बनने तक यह कार्य कर रही है। नई संसद बनने तक अभी तक ये काम कर रही है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतनी डिटेल में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम लोग देखते हैं। आप ध्यान रखें, ये यूपीएससी का नोट्स है, आप यूपीएससी के नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। को अगर ये नोट्स चाहिए तो इसमें जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप ले लें। ये नोट्स लिंक दिया है ना इस पर, sarkaricourse.com पे आप वहाँ जाएं, ये सारे PDF आपको मिल जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में।
संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने। 2 नंबर, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल में, फिर पश्चिम बंगाल से हुआ था, फिर पश्चिम बंगाल चले गए वहाँ पर। उनके बाद आया यहाँ पर त्रिपुरी संकट में 1939 में त्यागपत्र दे दिया, पट्टाभी सीतारामैया को हराया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी आए उनके खाली स्थान पर। सन 1946 की निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के अंतिम उपसभापति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल थे। आगे, भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। भारत राजकीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। अशोक चक्र को कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान अपनाया गया। भारत का संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के चुने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये अस्थायी थे। 9 दिसंबर को। भारत का संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति किया गया था। आई थिंक आपको ये आता होगा, बस आप पेशेंस रख के पढ़ें, इसको एक बार रिकॉल कर लें, जो कि दोबारा कभी गलती ना हो। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संविधान सभा के सदस्यों का चुना हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात था 10 लाख पर 1 प्रतिनिधि। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार हो, लागू नहीं पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था सर्वदल सम्मेलन से 1946 में। सारे दलों ने मिलकर भारत के ध्वज गीत झंडा गान का रचयिता कौन थे? झंडा गान का रचयिता श्यामालाल गुप्ता पार्षद। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 में के अंतर्गत। अभी आप ये बताइए कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? भाई आपने पहले लाइन में ही इसको पढ़ा है जब ये वीडियो शुरू किया है आपने। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 में लगभग 80% वहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आपने पूरा ये पढ़ लिया। अगर
आगे दूसरा वीडियो में हम उद्देशिका और विशेषता के बारे में जानेंगे। तब आप इतना पढ़े हैं, अगर आपको ये PDF वहाँ से मिल रहा है sarkaricourse.com पे तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम पे ये भेज दूँगा। चलिए शुरू कर। धन्यवाद, थैंक यू। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं उद्देशिका के विशिष्ट इस के बारे में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगा हो। कुछ और जानकारी या सुझाव देनी हो कि कुछ गलती है ऐसे वैसे, तो आप हमें कमेंट करके बहुत अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।